नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्क्वायर निकालने की, वर्ग निकालने की एक ट्रिक बता रहा हूं, जिससे आप कितना भी बड़ा कोई नंबर हो, कितने भी बड़ा कोई नंबर हो, कितने भी डिजिट का हो, आप उसका स्क्वायर मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर डिजिट का रिपीटेशन है और वो 3 का मल्टीपल हो, जैसे ये 3 3 3, ये सारे 6 9, 3 6 9, 3 का ये मल्टीपल है। अब हम इसका स्क्वायर निकाले 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर देखो आप, इसमें क्या है, 3 दिख रहा है आपको 2 टाइम। तो आप देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9। 3 का स्क्वायर होता है जी हमारा 9। अब लेकिन स्क्वायर में 2 का पेयर बनाते हैं। 9 में 1 डिजिट है तो हम 2 डिजिट बनाएंगे, तो 1 उससे पहले रख लेंगे हम 0। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ये कितनी बार है, 3, 2 बार है। 2 बार है तो 1 डिजिट, 2 बार है तो 1 बच गया हमारा। अब यानी कि 09 जो हमने लिखा था, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा स्पेस बनाओ। अब देखो 9 से पहले क्या आता है, 9 से पहले हमारा आता है 8, और 0 से आगे, 1 से पहले देखना, 1 से आगे, 0 से आगे कितना आता है 1, तो 1089, ये इसका स्क्वायर होगा। ऐसे ही जैसे ये 333 है, इसमें अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09 होता है। कितने डिजिट है, 3 कितनी बार है, 3 बार है। 3 बार है तो यहाँ से 9 से पहले क्या था 8, वो 2 बार लिखेंगे हम। और 0 से आगे क्या था हमारा, 0 से आगे था 1 को कितने बार लिख देंगे, 2 बार। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 कितनी बार है, इसमें 4 बार 3 है जी हमारा। तो पहले देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09 लिख देंगे हम। 4 है तो 3 बार इससे पहले। 9 से पहले क्या आते हैं 8, वो कितने बार लिखना पड़ेगा हमें, 3 बार। अब 0 से आगे 1 आता है, वो कितना लिखना पड़ेगा, वो भी 3 बार हमको लिखना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का स्क्वायर है जी। ऐसे ही 6 वाले में करते हैं हम। देखो ये 6 कितनी बार है, 2 बार है इसमें, 66 में। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 6 का स्क्वायर होता है 36। थोड़ा स्पेस बनाए बीच में। अब देखो 6 से पहले, अब देखो 2 डिजिट थी तो 1, बीच में सिर्फ 1 रखेंगे फिर। तो 6 से पहले क्या आता है, 5 आता है, 1 बार लिख देंगे। और 3 से आगे, इससे आगे देखना है क्या आता है, इससे आगे 4 आता है। 4356 ये इसका स्क्वायर है बच्चों। 666 का अगर आपको निकालना है, आप देखो 6 का निकालेंगे पहले। 6 का कितना होता है 36, वही। अब देखो 3 बार है 6, 3 बार है तो आप 2 बार, इनके बीच में 2। 6 से पहले 5, कितनी बार लिख दो आप, 2 बार 5। और 3 से आगे 4, कितनी बार लिख दो, 2 बार 4 लिख दो। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर 6 बार है तो ऐसे ही करना आपको। 36 लिखा, 6 बार है तो वो सॉरी, ये 6 कितनी बार है, 4 बार है। 4 बार है तो 3 इनके बीच में लिखना पड़ेगा। इनके 6 से पहले क्या आता है, 5 आता है, कितनी बार लिख दो आप उसको, 3 बार लिख दो। और 3 से आगे क्या आता है 4, वो भी कितना बार लिखना पड़ेगा आपको, 3 बार ही लिखना पड़ेगा। ये इसका स्क्वायर होगा जी हमारा। 9 के लिए भी सेम आप पैटर्न फॉलो करोगे। जैसे 99 है, अब 9 देखो, 9 का कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 1 से पहले क्या आता है 0, 2 डिजिट है ना, तो 1, बीच में 1 लिखेंगे हम, 1 0। और 9 से आगे, 8 से आगे कितना आता है 9, वो 1 बार लिख देंगे। सेम इसमें देखो 999 में, अब 9 का देखो, 9 का कितना होता है 81, ऐसे लिख लो। ठीक है। फिर 3 अंक है ये, 9 कितनी बार है, 3 बार, यानी कि इनके बीच में 2 डिजिट लिखेंगे हम। और वो क्या लिखेंगे, 1 से पहले जो आता है, 1 से पहले क्या आता है 0, 2 बार लिख दो। और फिर 8 से आगे क्या आता है 9, वो भी 2 बार लिखना पड़ेगा। अब जैसे ये 9 4 बार है, 9 कितनी बार है इसमें, 4 बार, तो आप देखो 81 लिखो। अब 1 से 4 बार है तो 3, इनके बीच में यहाँ पे 3 डिजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो डिजिट, 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले आता है 0, कितने बार लिख दो जी, 3 बार। और 8 से आगे लिखना है, 8 से आगे क्या आता है देखो 9, वो भी कितने बार लिखना है आपको, 3 बार। ये हमारे इनकी शॉर्ट ट्रिक हो गई स्क्वायर निकालने की। कितना भी, अब 5 डिजिट का लिखो, जैसे 9999। अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आप ऐसे देखो 81 लिखोगे, कितनी बार है ये, 5 बार है। 5 बार है तो बीच में 4 लिखना पड़ेगा। 4 क्या लिखोगे, 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले आता है हमारा 0, 1 2 3 4। और फिर 8 से आगे 9, वो 4 बार, 1 2 3 4। कितना भी बड़ा नंबर हो, आप चुटकियों में 5 सेकंड में स्क्वायर निकाल सकते हो, अगर 3 के मल्टीपल का डिजिट का रिपीटेशन है। अब दूसरी ट्रिक देखते हैं हम बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं कोई दूसरी ट्रिक के लिए, जहाँ पे तो 3 का मल्टीपल का ही डिजिट का रिपीटेशन था। अगर 1 का रिपीटेशन होगा, जैसे ये 1, आप लोग जानते भी होंगे बहुत से इनमें से, जो नहीं जानते वो समझेंगे इसको। और इससे अलग भी मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा। अगर 1 1 है तो आप देखो, ये 1 1 अगर है तो ये सबसे ईजी है 1 1 का रिपीटेशन का स्क्वायर निकालने के लिए। 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो वो काउंटिंग लिख दो, 1 2, 2 बार लिख दिया। फिर जितने बार है 1 2 मैक्सिमम लिख दिए। फिर 2 से पहले क्या है, फिर वो लिख देंगे 121।
याद भी है 11 का सभी को। 111 है जैसे कितने बार 1 2 3, तो लिखो 1 2 3, मैक्सिमम हो गए 3। फिर 3 से पहले जो है वो लिख दो 2 1, रिवर्स में लगा दो गाड़ी, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं रिवर्स गियर में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर मैक्सिमम लिख दिया। फिर 4 से ये रिपीट कर दोगे रिवर्स में 3 2 1। ये इस क्वेश्चन का स्क्वायर होगा। आप करके देखो अगर नहीं आ रहा अगर आपको। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद क्या करो रिवर्स 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर होगा। अगर 1 1 का रिपीटेशन है तो आप 1 1 का ऐसे कर सकते हो। इससे अलग देखते हैं हम एक और। अगर किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट 5 है, किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट क्या हमारी 5 है, जैसे मैं कह रहा हूँ 35 है, 45 है, 65 है, 85 है, ठीक है जी, या 95 लो। इनका स्क्वायर अगर निकालना है, जैसे 35 में लास्ट डिजिट का है 5 है, तो आप देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है। 5 वाला और 1 1 वाला बहुत ईजी है ये सारे। 5 का होता है जी आप कहो 25, तो 5 का आपने लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखो क्या बच गया, 5 छोड़ करके जो डिजिट रह गई आपकी 3 रह गया। अब 3 में उस नंबर की मल्टीप्लाई कर दो जो 3 से आगे आता है। 3 से आगे क्या आता है आप कहोगे, 3 से आगे तो सर 4 आता है, और 3 चौक 12, 12 25, ये इसका स्क्वायर होगा। ऐसे ही 45 में जैसे 5 का कितना 25 आपको ये लिखना है ऐसे ही। अब रह गया 4, 4 से आगे क्या आता है 5, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20, 20 25, ये स्क्वायर होगा। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर 25 लिखना है आपको, 5 वाले में ये है। अब बचा 6, 6 में उससे आगे 7, 42 25, ये इसका स्क्वायर होगा। अब जैसे 85 है, 5 का लिखना पड़ेगा 25। अब 8 से आगे क्या आता है 9, 9 × 72, 72 25 इसका होगा। जैसे ये है 5 का 25 लिखोगे आप। अब 9 से आगे क्या आता है 10, 90 25, ये आपका 95 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम और भी देख सकते हैं 9 के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और बड़ा नंबर ले लें। जैसे 9 के लिए आप कह रहे हो सर 105 ले, अगर हम सपोज कुछ भी ले ले भाई, 115 लो, ठीक है, या फिर आप 155 ले लो, कोई भी ले लो आप जिसमें 5 होना चाहिए लास्ट में। या फिर आप कह रहे हो 195 लेके दिखाओ सर हमें, बहुत बड़ा नंबर ले लो, छोटे छोटे है। तो आप देखो 105 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखो सिर्फ 5 का कितना होता है आप कहोगे सर 5 का 25 होता है, बाकी क्या बचा 10। अब 10 से आगे क्या आता है 11, 10 की 11 में करोगे 11 ढाई 110, 110 25 इसका स्क्वायर होगा। ऐसे ही आप इसका करेंगे 115 में। आप देखो 5 का कितना होता है, आप कहोगे सर 5 का तो 25 होता है, ठीक है। क्या बचा 11, 11 से आगे क्या लिखोगे आप 12, उसे मल्टीप्लाई करो। अब 11 की 12 में मल्टीप्लाई करो, या फिर आप देखो 11 की 11 में कर लो, 11 का स्क्वायर करोगे 121, और 11 जोड़ोगे 132 हो जाएगा। 121 में 11 जोड़ो तो 132 ही आ गया, 132 25 इसका आ गया। ऐसे ही 155 में अगर करो आप 5 का कितना होता है, आप कहोगे 5 का 25, ठीक है जी। आप देखो 15 है, 15 से आगे क्या आएगा, आप कहोगे सर 15 से आगे 16 आएगा। 15 की 16 में मल्टीप्लाई करो, या फिर आप ऐसे समझो 15 की 15 में कर लो 225, एक 15 और रह गया। 225 में 15 जोड़ो कितना हो जाएगा 240, तो 240 25 ये किसका हो गया 155 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ 195 का करके देखो, तो आप 5 का करोगे कितना आ जाएगा 5 का 25। अब 19 रह गया 5 को छोड़कर, 19 से आगे क्या आता है 20, 19 की 20 में करो 19 दूनी 38, और 1 0 ऐसे ही 38025, ये इसका स्क्वायर होगा। 5 का सबसे ईजी है बच्चों, ऐसे आप चुटकियों में कर सकते हो, कितना भी बड़ा डिजिट हो 5 सेकंड में मात्र स्क्वायर निकाल सकते हो। इससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। और देखते हैं और अलग ट्रिक। अब हम इनसे अलग कुछ और नंबर्स का स्क्वायर निकालना देख लेते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं जो 100 के आसपास होते हैं, और कुछ 50 के आसपास, वो भी कंसेप्ट होता है, वो समझ लेते हैं। अब मैं कहता हूँ 100 के पास में संख्याएँ, 100 के पास में क्या क्या संख्या होती है, जो 100 से छोटी होती है, एक तो वो होती है, और दूसरा होता है जी 100 से बड़ी होती है। ये लेस होगी और ये ज़्यादा हो रही है। जैसे 100 के आसपास आप, मैं कह रहा हूँ 99 है, 99 का स्क्वायर 98 हो गया, 97 हो गया, 96 हो गया। 95 वाला 5 वाला भी रूल लगा सकते हो आप, या फिर मैं यहाँ से अंदर वो लगाओ 96, ठीक है जी। अब आप देखो ये 99 से, ये सॉरी 100 के पास में है और 100 से छोटे वैल्यू है। और दूसरा आप देखो 100 से बड़ा, जैसे 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 105, ऐसे ही कोई और नंबर ले सकते हैं हम,
ठीक है, पहले समझेंगे 100 के आसपास में संख्या अगर है तो उनका स्क्वायर हम क्या निकालते हैं। आप देखो 99 का स्क्वायर निकालना आपको। आप देखो ये 100 के पास में है, ठीक है जी, 100 के पास में है जी। 100 से आप ये देखो कितना कम है, 99, एक कम है, एक कम है तो एक का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन हमें 2 डिजिट लिखनी है, क्या लिखेंगे 0 1, ठीक है। एक कम है तो इसको एक और कम कर देगा, जो नंबर है उसको ही कम करना है। तो 99 में से एक कम किया कितना है आपका 9801, ये इसका स्क्वायर आ गया। जो कम है उसको और कम कर देगा, जैसे वो नहीं आपने सुना है गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर, अगर ये पहले से कम है इसको और कम कर दो। जैसे 98 है, 98 100 से देखना, कंपेयर करना, 100 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 डिजिट 0 4, 2 कम है तो 2 और कम कर दो जी, कितना हो जाएगा 9604 हो गया। ऐसे ही ये देखो यहाँ पे 97 है, 97 100 से कंपेयर करना, 100 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 9, 09 लिखेगा। 3 कम है तो 3 और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा 3 कम करते ही आपका 9409 हो गया आपका। ये देखो यहाँ पे 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें 2 डिजिट है, 0 लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है 16। अब 4 कम है तो 4 और कम कर दो, 4 कम करोगे इतना आ जाएगा 9216, ठीक है। अब 95 है, कितना कम है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 और कम करोगे इसमें से कितना आएगा बोलो 25। 96 है, जैसे 96 आप देखो कितना कम है 96, ये अरे 2 बार आ गया 96, सॉरी ऊपर हो गया 96। अब जैसे 94 होता सपोज दैट, 94 का अगर आप करो तो आप देखो 94 कितना कम है 100 से, आप कहोगे 100 से 6 कम है तो 6 का कर दो 36, 6 कम है तो 6 और कम कर दो, 6 और कम करोगे आप ये कितना रह जाएगा बोलो 88 360 से कम का है। अब ज़्यादा देख ले, जैसे 101 है, 101 कवर कितना करूँ, अब देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा कितना है 1 ज़्यादा है, तो 1 कवर करना पड़ेगा 01, 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट बनानी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हमें 2 बनाना है, 0 लिख ली। अब 1 ज़्यादा है 100 से तो 1 और जोड़ देंगे, जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा, 101 में 1 जोड़ोगे 102 01। अब जैसे ये है, अगर मैं कहूँ तो ये देखो 2 ज़्यादा है 100 से कंपेयर करो, 102 100 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 का वर्ग 4, तो 04 लिखो, 2 ज़्यादा है 2 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा बोलो 102 में 2 जोड़ोगे 104 04। ऐसे ये देखो 3 का वर्ग करोगे 09, 103 में 3 जोड़ोगे 106 आंसर आ गया। ऐसे आप मात्र 5 सेकंड से भी कम में कर सकते हो। जैसे 104 है, 4 का वर्ग 16, 104 में 4 जोड़ोगे 108 16। जैसे 105 है, 105 का करोगे, अब देखो जितना ज़्यादा 5 का वर्ग 25, 105 5 ज़्यादा है 100 से तो 5 और जोड़ देंगे इसमें, ये ऐड करके आ रहा है 110 यहाँ पे। ये जैसे यहाँ पे 108 कैसे है 4 जोड़ने के, 106 कैसा है इसमें ही 3 जोड़ने पर। ऐसे ही आप 100 से ज़्यादा 100 से कम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई भी नंबर हो। जैसे आप, मैं कोई और दे रहा हूँ, जैसे आप कहो 89 का करो सर, या फिर 88 का करते हैं, ठीक है जी। अब वहाँ पे मैं कोई बड़ा नंबर ले रहा हूँ, 100 से बड़ा, आसपास देखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं जाना वहाँ पे। जैसे मैं कह रहा हूँ 112 ले ले हम, ठीक है। आप देखो 89 100 के पास में, अगर 100 वाला रूल से आप कर रहे हो तो आप देखो ये 100 से कितना लेस है, तो आप कहोगे सर 100 से 11 लेस है। 11 कम है तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, कितना होता है 11 का स्क्वायर 121। लेकिन आपको 2 डिजिट लिखना है, क्या लिखना है 2 डिजिट सिर्फ, तो क्या लिख दोगे आप 21, ठीक है। अब ये कितना लेस, कितना कम है 11, तो 11 और कम आप करोगे, जो 1 रह गया ये कैरी आ जाएगा। अब इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करो 11, तो आप कहोगे 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 1 गया 7 या 78 रहेगा। लेकिन जो एक कैरी है 121 वाला वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7921 हो जाएगा। भाई 3 डिजिट अगर बननी है स्क्वायर में तो आपको जो 2 डिजिट लिखनी है आगे एक भेज देनी है कैरी के रूप में। जैसे 88 है, 88 का स्क्वायर निकालना, तो आप देखो 100 से कितना लेस है, 100 से कंपेयर करो 100 से कितना कम। आप कहोगे सर 100 से 12 कम है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144 में आप 44 लिखना पड़ेगा और एक आपके पास कैरी आ गया, ठीक। अब इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, जो जितना कम है उसको तो और इतने कम कर दो। भाई 8 में से 2 गया 6 और फिर 8 में से 1 गया 7 और फिर जो एक कैरी है ये इसमें ऐड करना है आपको, तो कितना हो जाएगा बोलो आप 7744। इस तरह के आप कर सकते हो अगर 100 से कम है। 100 से ज़्यादा भी ऐसे ही कर सकते हो, जैसे 112 है, 112 का आपको करना है, तो आप देखो कितना ज़्यादा है 112, 12 ज़्यादा है, तो 12 का वर्ग 144, तो आप 44 लिखोगे। 12 का वर्ग 144 होता है, उसका 44 लिखना है, 2 डिजिट, एक कैरी रह गया। अब इसमें 12 जोड़ोगे, 112 में 12 जोड़ा 124 और एक कैरी 125, ईजी है 125। जैसे आपको कह रहा हूँ 113 लो, 113 का वर्ग,
तो अब 13 का वर्ग 169 होता है, तो 69 13 का वर्ग 169 कैरी इसमें भी बनाएगा भाई। 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 डिजिट लिखनी है, एक आगे जाएगा। अब 113 में 13 जोड़ोगे, जितना ज़्यादा है ये 100 से 13 13 और जोड़ोगे 126, 126 में एक कैरी जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा बोलो 127। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी कंसेप्ट बाद में बताएंगे। ये आप ट्राई करना घर पे इसी टाइप कोई भी नंबर लिख कर देखो, उनको बार बार प्रैक्टिस करो, इससे ना आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, कहीं भी आ जाते हैं क्वेश्चन में बीच में तो आप इजीली कर पाओगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो।